ये बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि आज जो भक्त लोग भगवान के संग उनके सखा के रूप में खेल रहे हैं, वह कृतपुंज पुंज महान महान पुण्य, महान महान तपस्या पिछले जीवन में करके आए। इस कारण से भगवान की कृपा से आज उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक पुण्य कमा लूं। तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, भगवद गीता के 8वां अध्याय 28वां श्लोक, कि जो कोई भी पुण्य किसी व्यक्ति को और किसी भी साधन से मिलता, वह सब उसको भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो जाएगा और साथ साथ भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। और एक और बात समझिएगा, जैसे विंडो शॉपिंग करने से कुछ होता नहीं है। विंडो शॉपिंग समझते हैं, शॉप में देख के बाहर खड़े हैं और इच्छा कर रहे हैं कि वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर अपनी जेब में देखते हैं जेब में कोई पुण्य तो जेब में कोई पैसे तो है नहीं, तो खाली विंडो शॉपिंग करके रह जाते हैं और प्राप्त कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार से केवल मनोरथ करने से न तो कुछ भौतिक प्राप्त होगा ना आध्यात्मिक प्राप्त होगा। केवल मनोरथ करते रहे कि मिल जाए ऐसे थोड़ा कुछ मिलता है। व्यक्ति का पुण्य होना चाहिए। तो देखें जरा पुण्य कितना मिलता है भक्ति से। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदेषु, वेद को पढ़ने से, यज्ञेषु, यज्ञ इत्यादि करने से, कोई भी यज्ञ करने से, तपस्सु और कोई भी तपस्या करने से, तपस्सु चैवा और कोई भी तपस्या करने से निश्चित ही, और दानेषु दान करने से, यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम जो कुछ भी पुण्य फल प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वम इदम यह विदित्वा ये समझते हुए कि यह सब कुछ एक योगी को मिल जाता है। योगी का मतलब जो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर रहा है, जैसे नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, आंखों से भगवान को देख रहा है, तुलसी जी को देख रहा है, वैष्णव की सेवा कर रहा है। इस सब के द्वारा व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इसको योगी कहा जाता है, युक्त करता है अपने इंद्रियों को। तो कहते हैं योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, और योगी साथ साथ परम स्थान भगवान के धाम को जाता है। तो क्या बात है, इसे कहते हैं दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। समझ रहे हैं, पुण्य तो प्राप्त हो ही रहा है और पुण्य के कारण इस जीवन में भी व्यक्ति बहुत ही सुख और शांति से जीवन बिता लेता है। पुण्यात्मा जीवन होता है तो जीवन में कष्ट कम आते हैं, और अगर वो स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वह भी प्राप्ति हो जाएगी और साथ ही साथ उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो वेद पढ़ रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है और दान कर रहा है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो इसलिए बुद्धिमान लोग भगवान की इन सब कार्यों को करने की बजाय भगवान की भक्ति करने में लगते हैं। और अगर कोई इन सब कार्यों में लग रहा है और उसको इन कार्यों का फायदा भी है कि मान लो करे तो भगवान के संबंध में करे, दान कर रहा है तो भगवान को दान करे, यज्ञ कर रहा है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे, तपस्या कर रहा है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति से जोड़ करके करे। लेकिन वैसे भगवान की भक्ति सर्व समर्थ है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको और अन्य कोई पुण्य कार्य करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। और इसको आप लोग भागवत से भी सुनते हो कि जो व्यक्ति केवल जीव से नाम उच्चारण कर रहा है, तो कई कई बार वेद पढ़ चुका है, उसने सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं और आर्यों के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कर लिया। तो कितना सहज सरल साधन है, लेकिन व्यक्ति के लिए यही मुश्किल लगता है। और मैं तो विरोध में यही बात कहूंगा कि हाँ, शायद सही बात है कि बाकी इतने सारे कार्य कर लेगा, दान कर लेगा, तपस्या कर लेगा, यज्ञ कर लेगा, लेकिन उसे कहो कि 2 माला जप कर लो, तो लोग नहीं कर पाते। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मूर्खता है हमारी, अगर इस प्रकार से नाम उच्चारण को या भागवत श्रवण को छोड़ करके व्यक्ति कुछ और या भक्ति छोड़कर कुछ और साधन कर रहा है, तो उसकी मूर्खता है। और बुद्धिमानी वही है कि व्यक्ति भगवान का भजन करे। और इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कलयुग में, स्पेशली कलयुग में, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो वह बहुत बुद्धिमान है, सुबुद्धि। और बाकी जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर रहे हैं, तो छार, वो एकदम कुबुद्धि छार है, एकदम कुबुद्धि, उनकी बुद्धि है ही नहीं, खराब बुद्धि है और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो हम लोग, आज एकादशी के दिन तो है ही, एकादशी के दिन में भगवान का नाम उच्चारण करने से और वैदिक लाभ होता है, तो जितना हो सके। और देखिए, मन हमको भ्रमित करेगा, तुम्हारा मन तो नहीं लग रहा है ना, जब करने का क्या फायदा। कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। तो इस प्रकार के भ्रम से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि बारंबार जीव के उच्चारण करने से व्यक्ति को इतना लाभ प्राप्त होता है। महाराज कई बार बोलते हैं
कि व्यक्ति सोचता है कि हमारे मन नहीं लग रहा है, लेकिन जीभ लग रही है, ये कितना बड़ा लाभ है। तो इसलिए अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखिए, पुण्य के भागी बनिए और अंत में भगवान के पास भाग जाइए। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। एक बात और है कि देखिए, अगर आप कोई वेद पढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसे तुरंत दिखाई पड़ता है कि कुछ पुण्य इकट्ठा हो रहा है? नहीं, नहीं दिखाई पड़ता। वह भी शास्त्र के अनुसार ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो कुछ समय के बाद फलीभूत होगा, तब देखेंगे अरे ये कैसे हो रहा है हमारे पास, ये कैसे हो रहा है। तो उसी प्रकार से आज हम जब करते हैं तो लगता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन सब हमारे अकाउंट में जा रहा है। बहुत अच्छी बात इस संबंध में बता रहे थे भक्त, बहुत अच्छी बात। तब कि मान लो जब करना तपस्या भी लग रहा है, तो वो कैसा है, बॉडी बिल्डिंग करने जैसा। जो व्यक्ति डंबल्स चलाते हैं तो डंबल के द्वारा रेजिस्टेंस अनुभव होता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस के द्वारा हमारी शक्ति बढ़ रही है। बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि क्या आप लोग जो असली ब्राह्मण है, कभी देखा है असली ब्राह्मण मोटे ताजे भैंसे जैसे दिखते हो? नहीं, वह तप करने में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनका तेज बढ़ता है। असली ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। असली ब्राह्मण वो हमेशा उनको तपस्या प्रिय होती है, और तपस्या मतलब इट डजंट फील गुड बट इट इज वेरी गुड फॉर यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तपस्या मतलब ये नहीं कि इट विल फील गुड बट इट इज वेरी गुड फॉर यू। समझ रहे हैं? तो ये हरि नाम की तपस्या जिसने कर ली, वो बिल्कुल पार होकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। एक और हंसी की बात है, अभी एक मैसेज आया, भक्त से बात कर रहा था, तो कह रहे थे किसी डिवोटी माता जी की माँ है, वो मरने वाली है और उनको बड़ी घबराहट हो रही है, बिकॉज शी इज नॉट प्रिपेयर टू डाई। हमने कहा यू मे नॉट बी प्रिपेयर टू डाई, बट डेथ इज प्रिपेयर टू टेक यू। देख रहे हैं, तो इसलिए आप भक्तों को, हर भक्त को जब तक जीवन है, प्रयास करना चाहिए कि हम इस अंतिम एग्जाम की तैयारी करें, ताकि एक बार पास हो जाए और हम भगवान के पास जरूर पहुंच जाए। उसके लिए क्या करना है आप लोग को, जो कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस याद रखिए कि एक एक नाम के लिए कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए आपके ऋणी है, हमेशा हमेशा के लिए। आपको मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, सेवा मना कपि तथा बहुधा प्युपैति। अपने सेवक की छोटी से छोटी सेवा को भगवान बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। शीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम, इस उद्धव जी के वाक्य है। तो ठीक है, उत्साह के संग हरे कृष्ण मत जप कीजिए।